चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करते हैं अपने लिमिट में लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में, और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 पर। ठीक है, तो लिमिट में अगर देखा जाए, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि व्हाट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग डिफाइन किए थे। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या किए थे बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में देखे थे। लेक्चर नंबर 4 उससे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट प्लस उससे रिलेटेड कंसेप्ट, और लेक्चर नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस देखे थे। और लेक्चर नंबर 6 की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने देखा था क्या, हम लोग ने देखा नहीं था, अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग का क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर कि लिमिट x टेंस टू 1 आपको फाइंड करना है fx। फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 fx वेयर fx इक्वल टू आपका 2 फंक्शन दिया हुआ है बाबू। कितने फंक्शन दिया हुआ है? 2। यदि हमारा x जो है लेस इक्वल 1 है तो क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 एक फंक्शन हो गया। ठीक है, यानी 1 से छोटा होगा या बराबर होगा तो आपको fx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 लेके चलना है। ठीक है, अगर बात करें कि अगर हमारा x 1 से बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, तो आपका fx बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं साहब। यहाँ यदि बात किया जाए, क्या किया जाए, बात किया जाए तो कभी भी आपको लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट और राइट निकालना पड़ता है। लेफ्ट राइट यदि बराबर हो जाता है तो वही इक्वल वैल्यू ही क्या होता है, लिमिट का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं साहब LHL में। अब डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे F1 माइनस सर जी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 F1 माइनस h। ठीक है, इस पर हम लोग फंक्शन को चुनेंगे सर, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है साहब, 1 से छोटा पर फंक्शन क्या हम लोग का, 1 से छोटा पर x स्क्वायर माइनस 1 है तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसमें x का मान हम लोग रख देंगे सर जी कितना, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1। डैट मीन्स अगर बात किया जाए तो इसमें h का मान डालिए फॉर्म चेक करने के लिए, यानी 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट पर। इस पर बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, देखिए राइट हैंड लिमिट यानी कि F1 प्लस का मतलब क्या हो गया, वही लिमिट F1 प्लस का मतलब ये हो गया कि लिमिट h टेंस टू 0 F1 माइनस h, 1 प्लस h हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 प्लस h। ठीक है, तो एक से बड़ा पर फंक्शन क्या है, माइनस x का स्क्वायर माइनस 1, यानी x रिप्लेस बाई 1 प्लस h। जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, और हम लोग का साथ ही साथ चल रहा है क्या, लिमिट h टेंस टू 0। फॉर्म चेक करिए, 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, यानी माइनस, ये तो माइनस बाहर है ना, हाँ, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी माइनस 1 यानी कितना, माइनस 2। और इधर देख लो सही है, हाँ इधर सही है सर। तो आपका सर जी एक आया LHL बराबर आया कितना, हाँ LHL बराबर जो आया हम लोग का वो 0 आया सर। ठीक है, और RHL बराबर जो आया सर वो आया -2। यहाँ लिख देंगे सर LHL इज इक्वल टू नॉट है RHL के। सो अब ये लिमिट का वैल्यू ही नहीं होगा सर जी, लिमिट x टेंस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये बराबर हो जाता दोनों, इसका या तो इसका भी मान 0 इसका भी मान 0 होता, ठीक है, तो लिमिट का वैल्यू क्या होता, 0 हो जाता। अगर इसका भी मान -2 इसका भी मान -2 हो जाता तो इसका मान कितना हो जाता, -2 हो जाता। लेकिन बराबर ही नहीं है सर, इसलिए लिमिट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इस देखिए ये पूरा सेकेंड ईयर चल रहा है, आप देखिए 12th का क्वेश्चन कहेगा। यहाँ तक तो 11th हो गया,
यहीं पर कहेगा 12th क्लास का क्वेश्चन, यहीं से 12th स्टार्ट। सेकेंड ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, बोर्ड में 5 नंबर का पूछ चुका है क्वेश्चन। क्या कहेगा कि इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्या यह फंक्शन x बराबर 1 पर एक कंटिन्यूअस है? ठीक है, इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 1। क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो बालक आपको कंटिन्यूटी के लिए, फॉर कंटिन्यूटी आपको बताए थे, फॉर कंटिन्यूटी आपको एफ ए प्लस बराबर होना चाहिए एफ ए माइनस के, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और बराबर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन के, और ये फिक्स्ड वैल्यू बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड और फाइनाइट। तो हमने एलएचएल निकाला, आरएचएल निकाला, अब निकालेंगे F1। क्या निकालेंगे? F1 यानी एफ ए निकालेंगे। एफ ए प्लस माइनस निकाल दिए, एफ ए प्लस निकाल दिया, अब एफ ए निकालेंगे। अब देखिए सर जी, अगर एफ ए निकालेंगे तो x बराबर 1 पर देखिए, x बराबर 1 कहाँ है? यहाँ पर है। 1 पर क्या है? फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 है। अब इसमें डाल दीजिए x का मान 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो हमने कहा कि भैया F1 जो है ये बराबर है F1 माइनस के, तो वो आएगा ही आएगा। लेकिन ये दोनों चंडाल जो है बराबर नहीं है F1 प्लस के। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। एक भी फेल करेगा एट x बराबर 1 पर। कंटिन्यूटी हो या लिमिट, उसकी एग्जिस्टेंस या कंटिन्यूअस, उसको एट ए 1 पॉइंट पर चेक करते हैं, एक बिंदु पर चेक किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर जी, ये तीनों अगर बराबर आता तो कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस x बराबर 1 पर, और तीनों बराबर नहीं रहेगा तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 1 पर। ठीक है, तो कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक, इसको आराम से लिख लीजिए। चलिए सर, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन का। तो कहता है कि fx इक्वल टू हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, वेयर fx इक्वल टू दिया है व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, व्हेन mod x अपॉन x, और व्हेन x इक्वल टू 0 देन fx इक्वल टू 0, राइट। तो कह रहा है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। और मैं बता दूं कि आज ये 11th का क्वेश्चन है। ठीक है, कल ये 12th का क्वेश्चन बनेगा और कहेगा कि इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या यह फलन संतत है x बराबर 0 पर? अरे बोलो विद्यार्थी। ठीक है, तो अब देखिए व्हाट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। आपको बता दें कंटिन्यूअस के लिए, फॉर कंटिन्यूअस के लिए आप जानते हैं कि सर जी f0 बराबर होना चाहिए f0 प्लस के, और a बराबर होना चाहिए f0 माइनस के, राइट। तीनों बराबर होगा तो कंटिन्यूअस होगा। इन दोनों को अगर मिला दें, इन दोनों को क्या करें? मिला दें, इन दोनों को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। बोलो बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और ये हो गया f0। यानी कि अगर आपका f0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर fx हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इनको तो आप अच्छी तरह से पहचान रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, यानी ये आपको तो निकालना ही पड़ेगा। अब अंतर क्या सर? f0 का मान तो यहाँ दिख रहा है, x के मान 0 पर, x के मान 0 पर, y का मान क्या है? 0 है। अरे बोलो, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का भी मान अगर आपका 0 आ जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है साहब, तो चलते हैं। अब सुनिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, कह रहा बंदा कि x हमारा 0 नहीं है, x हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? या तो भैया तू तो 0 से बड़ा होगा या तो तुम 0 से छोटा होगा। दोनों केस जो है विद्यार्थी आपका इन्हीं पर टिका हुआ है। ठीक है, दोनों केस जो है आपका इन्हीं पर टिका हुआ है कि 0 से बड़ा जाएंगे तो हम इन्हीं में जाएंगे, और 0 से छोटा जाएंगे तो हम इन्हीं में जाएंगे। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पहला हम लोग का पढ़ रहा है विद्यार्थी। तो बात करते हैं सर f0 प्लस का मतलब हो गया RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, RHL यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, राइट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
अब जीरो से बड़ा भी सर जी कहाँ है, इसी में है, और जीरो से छोटा भी उसी में है। तो फंक्शन क्या कर रहा है, मॉड x बटा में x, हमको तो x के जगह क्या करना है, 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड में 0 प्लस h अपॉन x के जगह पर 0 प्लस h। आप लोग को कुछ हो रहा है, यस सर, हमें सर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, जहां आपका सर x है वहां x की जगह पर आपने रख दिया 0 प्लस h, 0 में h जोड़ेंगे साहब तो h होगा, अब बटा में नीचे h इंतजार कर रहा है। h यहाँ एक पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव नंबर है 0.001, तो पॉजिटिव का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव बटा में पॉजिटिव, एक कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा 1। तो हमें लगता है कि सभी विद्यार्थी को राइट हैंड लिमिट समझ में आ गया होगा। अरे बोलो बाबू, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। लेफ्ट का मतलब 0 माइनस का मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h, f0 माइनस h का मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। जहां x है वहां डायरेक्ट लिखते हैं 0 माइनस h बटा में 0 माइनस h, बोलो इंडिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये माइनस h का मॉड बटा में माइनस h, माइनस h का मॉड क्या हो जाएगा, प्लस h, नहीं प्लस h बटा में माइनस h, नहीं समझे। मॉड में अगर नेगेटिव नंबर रहता है बाबू तो मॉड क्या करता है, अपने आप में माइनस से गुणा करके सही हो जाता है और नेट रिजल्ट क्या निकलता है, पॉजिटिव का। ये कट जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो लाल, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं साहब, सो वी कैन से दैट कि यहाँ कहेंगे हम लोग अपने भाषा में कि भाई साहब LHL बराबर नहीं है RHL के, यानी f0 प्लस माइनस बराबर नहीं है f0 प्लस के, सो इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 डज नॉट fx डज नॉट एग्जिस्ट। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे बाबू, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, लिमिट में हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब ही नहीं बनता है, बस एक लाइन का मतलब है अस्तित्व और नॉट एग्जिस्ट, बस एक मतलब है, और कोई इसमें छुआई नहीं है इंग्लिश हिंदी से। इसलिए दोनों लोग शौक से पढ़िए, ठीक है। और बहुत खुशनसीब है कि दोनों लोगों का बैच, हर बैच का बैच बराबर हो चुका है। तो आप लोग इसको राइट डाउन करिए फटाक से, ठीक है। आपका कंटिन्यूटी की भी अगर बात कर दिया जाए यहीं पर, अगर स्पेस है तो देख लो, यहाँ पर स्पेस है, f0 बराबर x बराबर 0 पर y बराबर क्या है, फंक्शन 0 है। इसका मतलब सर जी आपका f0 बराबर नहीं है f0 प्लस के, और ये बराबर नहीं है f0 माइनस के, तीनों बराबर है नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 0 आया है, वो 1 आया है, वो -1 आया है। और बोलो तो कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी, आप इसको राइट डाउन करिए, फिर मिलते हैं हम लोग इस पेपर। देखिए साहब, अब अगर बात करें हम, तो ये तो इंपोर्टेंट है ही, कंटिन्यूअस में आपको एक्सरसाइज सेकेंड ईयर में फिर एक क्वेश्चन मिलेगा कि इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या है कंटिन्यूअस इक्वल 0 पर, राइट। तो अब हम बात करते हैं साहब किसको मेथड 2 से, दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे सर, जैसे f0 प्लस और f0 माइनस, ये निकालना है। तो 0 प्लस, देखिए 0 कहाँ है, यहाँ पर है, इधर -1 इधर प्लस +। तो अगर हम बात करें 0 से जस्ट बड़ा, आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव डिस्टेंस है, क्या है, पॉजिटिव डिस्टेंस, और ये क्या है, नेगेटिव डिस्टेंस है। यदि थोड़ा सा भी पीछे आइएगा तो नेगेटिव मिलेगा, थोड़ा सा भी आगे जाइएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, राइट। तो 0 प्लस क्या है, 0 प्लस सर एक पॉजिटिव नंबर है, अरे बोलो। और 0 माइनस क्या है सर, एक नेगेटिव नंबर है सर, क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो हम लोग 0 प्लस यानी x बराबर 0 प्लस है, यानी कि 0 नहीं है, तो हम लोग का फंक्शन क्या आएगा, mod x बटा में x। अब x जो है, मॉड कहता है कि हम तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि हमको ये ना पता हो कि हम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अरे बोलो। तो इसका कंडीशन है, कहा जाए अगर x तुम पॉजिटिव हो तो कहेगा हम मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाएंगे, और कहेगा तुम नेगेटिव हो तो कहेगा हम तब पर भी बाहर
निकालेंगे माइनस लगा के निकलेंगे, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। यानी मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव और निगेटिव का भी मोड भी पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इसकी शर्त है, राज की बात है कि निगेटिव में एक और निगेटिव से गुना होता है सर जी, ठीक है। याद रखिए। अब यह बताइए कि x के अंदर क्या है, 0 प्लस है सर, पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो मोड हट जाएगा बाहर सर, x बटा में x 1 हो जाएगा, और 0 माइनस ये निगेटिव नंबर है, तो मोड को पता चलेगा कि मेरे अंदर जो व्यक्ति आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव। तो सेल्फ डिपेंडेंस, ये सेल्फ डिपेंडेंस करेगा अपना कि अपने आप में माइनस से गुणा करके ये पॉजिटिव बन जाएगा सर, ठीक है। और एक गुणा होगा तो कटेगा तो -1 हो जाएगा, राइट। तो ये mod x by x है, सॉरी यहाँ कटाना चाहिए था, mod x बटा में कितना है x, ये करेगा क्या कि -x बटा में x करके माइनस। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले हम लोग देखे थे तो आया था राइट हैंड लिमिट क्या 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था -1 आया था बाबू, ठीक है। तो हम लोग का कहेंगे कि 0 प्लस बराबर नहीं है 0 माइनस के, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, शॉर्ट मेथड है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है तो f 0 निकालेंगे, x बराबर 0 पर y बराबर क्या है 0 है, तो कहेंगे कि f 0 बराबर नहीं है f 0 प्लस के, ये बराबर नहीं है f 0 माइनस के, सो f इज डिसकंटिन्यूअस, f इज डिसकंटिन्यूअस। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप लोग का 11th और 12th साथ ही साथ चल रहा है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए कह रहा है फाइंड x टेंस टू 0 fx, राइट। और साहब यहाँ दे रहा है कि वेयर fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x और x नॉट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर दे दिया x इज इक्वल टू 0 पर क्या दे दिया 1 दे दिया, ठीक है। इसके पहले क्या था, मॉड x बाई x था, ठीक है, x नॉट इज इक्वल टू 0 पर, और नीचे 0 था, 0 पर क्या था 0 था, यहाँ 0 पर 1 है। तो अगर बात किया जाए साहब, क्या किया जाए, बात किया जाए तो कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए, तो हम लोग अब आदत हो गया सर, हम लोग 0 निकालेंगे, 0 पर क्या है 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है। 0 प्लस पर सर x बाई मॉड x है, हमको इस x से मतलब नहीं, हमको इस x से मतलब है, बोलो। तो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये मॉड के अंदर पॉजिटिव जा रहा है सर, तो मॉड अपने आप हट जाएगा सर जी, और वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सारे लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, जिनको 0 प्लस और 0 माइनस का नॉलेज होगा वही लेंगे, नहीं तो फिर उनको लिमिट का सहारा लेना पड़ेगा। हम लोग बिना लिमिट का बना रहे हैं सर। 0 माइनस यानी x बाई मॉड x से 0 माइनस का मतलब क्या कि 0 से जस्ट छोटा, 0 से जस्ट छोटा का मतलब क्या कि यह 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो उस पर फंक्शन क्या होगा, x बाई अगेन मॉड x होगा। और ये 0 माइनस साहब, ये 0 माइनस साहब आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव जा रहा है सर। तो मॉड को पता चल गया कि ओ मेरे अंदर जो व्यक्ति आ रहा है वह क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो सावधान इंडिया, सावधान इंडिया, INDIA, सावधान इंडिया। तो सावधानी कैसे बरतेगा कि अपने आप में यानी माइनस से गुणा करके मल्टीप्लाइड करके शहीद हो जाएगा। जब शहीद हुआ तो रिजल्ट क्या मिला, -1। क्या मिला, -1। तो हमें अगर लिमिट की वैल्यू पूछ रही है तो हम लोग की जवाब तो यहीं पर है लिमिट। अगर कंटिन्यूटी पूछ रहा है तो तीनों को लेंगे। अरे बोलो, ये हो गया 11th और ये हो गया 12th। दोनों क्वेश्चन आपके सेकेंड ईयर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, राइट। तो अब हम बात करते हैं सर लिमिट का जवाब दे रहे हैं तो कहेंगे भैया LHL बराबर नहीं है RHL के, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और भाषा नंबर 2 या हम लोग सेकेंड ईयर में जाएं तो कहेंगे भैया F LHL बराबर नहीं, या हम लोग कह देंगे कि F 0 बराबर नहीं है F 0 प्लस के, और ये बराबर नहीं है F 0 माइनस के, नहीं ये बराबर है F 0 बराबर F 0 प्लस के, और ये बराबर नहीं है F 0 माइनस के। तो हम लोग कहेंगे फिर भी फंक्शन क्या होगा, इज डिसकंटिन्यूअस।
यानी विद्यार्थी आपके लिए सुनहरा गोल्ड अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग 11th और 12th दोनों साथ देख रहे हैं। ये मेरी ये है कि मेरी इच्छा है कि आप दोनों साथ में देखें। तो आप भले 12th में पढ़ें, लेकिन आप सावधान रहेंगे, नहीं यार इसको सीखना जरूरी है। अगर यहाँ नहीं सीखेंगे तो वहाँ हमको नाक रगड़ कर सीखना पड़ेगा। अरे बोलो, तो लिख लीजिए इसको आप। देखिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू, सपोज एफ एक्स बराबर हमारा फंक्शन है, वो भी 3 फंक्शन है, 3 कंडीशन में दिया हुआ है। पहला कंडीशन कर रहा है कि यदि x हमारा 1 से छोटा हो तो तुम एफ एक्स बराबर a प्लस बी एक्स मानकर चलना, ठीक है। अगर हमारा x बराबर 1 है तो आप x बराबर 4 मान के चलना। अगर x हमारा 1 से बड़ा हो तो आप जो है एफ एक्स बराबर b प्लस बी माइनस ए एक्स मान के चलना, ठीक है। अब आपको हम दे रहे हैं विद्यार्थी कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1, राइट। तो कह रहा है व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी ये तो कंटिन्यूअस है सर। अगर इसको जरा सा ओपन करें, हम क्या करें, ओपन करें, खोलें, तो इसका लेफ्ट और राइट क्या है, बराबर है। अरे बोलो बाबू, ये दोनों तो आप जो है जब भी लिमिट निकालेंगे, एक फाइनाइट वैल्यू है, f1 बराबर कितना है, x बराबर 1 पर y का मान 4 है। अरे बोलो बाबू, 4 है, और ये आपका f1 हो गया। चलिए, और एक फाइनाइट वैल्यू है, क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। तो ये फाइनाइट के बराबर, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका लेफ्ट और लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, यानी लेफ्ट राइट दोनों क्या है, बराबर है। f1 बराबर f1 प्लस बराबर f1 माइनस, यानी तीनों आपका सर बराबर है। अरे बोलो बाबू, यानी लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर f1 है, तो आपका ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। और यह लिमिट जो फाइनाइट के बराबर है, इसका मतलब इसका लेफ्ट और राइट दोनों जो है इसके क्या है, बराबर है। अरे बोलो बाबू, तो आप जो है एक काम करिए, एक बार 1 प्लस इनके साथ ले लो, एक बार 1 माइनस इनके साथ ले लो, दो केस में यहाँ पर एक्सपेंड कर दो, यानी f1 प्लस बराबर आपका f1, और एक बार ले लेंगे f1 माइनस बराबर f1। अरे बोलो बाबू, भाई ये मेन लोग हो गए, तो एक बार ये इनके साथ समझौता करेंगे, एक बार इनके साथ समझौता करेंगे। तो x 1 से बड़ा है तो उस केस में b माइनस ए एक्स है, और x बराबर 1 पर y बराबर क्या है, 4 है, और इसमें x का मान 1 डायरेक्ट डाल दो, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो b माइनस ए गुणे 1 प्लस बराबर 4, यानी b माइनस ए बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1। और f1 माइनस पर फंक्शन चुनो, 1 से छोटा, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा का मतलब a प्लस बी एक्स, और f1 बराबर कितना है बाबू, 4। अब इसमें डाल दीजिए 1 माइनस, डायरेक्ट अलजेब्रिक है, इसलिए 1 माइनस डालिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। ट्रिगो रहता तो फर्क पड़ता सर, b बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2, तो लिमिट लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास इक्वेशन आ गए, वो इक्वेशन क्या आ गया बाबू, आपके पास जो इक्वेशन आया, वो इक्वेशन आया कि a प्लस बी बराबर 4, और आपका माइनस a प्लस बी बराबर सर जी कितना, 4, दोनों 4 ही है साहब, a से कट जाएगा, 2b बराबर 8, तो b बराबर भी कितना आ जाएगा, 4, और इसको फ्रॉम द इक्वेशन 1 में डाल दीजिएगा, तो b माइनस a बराबर 4 है, b का मान 4 माइनस a बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस a बराबर 0, यानी a बराबर 0। तो आपका a और b का जो मान आ गया, a का मान 0 आ गया और b का मान कितना आ गया, 4 आ गया, PROVD आंसर, ठीक है। तो इसी को सेकेंड ईयर में बोला है, 12th क्लास में, 12th क्लास में बोला है। 12th क्लास में क्या बोलेगा सर जी, कहेगा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, देन फाइंड a एंड b। अरे बोलो लाल, तो इसका मतलब साहब मेरे पास क्या आ गया कि f1 प्लस बराबर f1 माइनस बराबर f1, कंटिन्यूअस है तो 1 पर, तो f1 प्लस का मान वही आपका, तो फिर वही कहानी हो गया, फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं। अरे बोलो भाई, कंटिन्यूअस बोलेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूअस है तो एक बार वही, अब ये तीनों बराबर होगा तो इसको इसके साथ लेंगे, अब फिर इसको इसके साथ लेंगे, फिर सारी कहानी वही हो गई, a बराबर 0 और b बराबर 4, यानी
कोई डिफरेंस नहीं है, 1% का भी अंतर नहीं है 11th और 12th में। ठीक है, मैं बार बार 12th इसलिए जोड़ दे रहा हूँ कि आप लोग का माइंड पूरा 12th में रहता है, हम लोग का 12th अच्छा जाए, 12th अच्छा जाए। भाई देखो यही 12th है। ठीक है, 11th बच्चा नहीं पढ़ता है तो भोगता है। 11th में जो लड़का लिमिट से खिलवाड़ खेल दे, कोई टीचर लिमिट से खिलवाड़ खेल दे, तो पता चलेगा कि चौपट जाएगा। हम तो जाएंगे सनम पर, तुझे भी ले जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर कर फाइंड लिमिट x टेंस टू 5। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाट, वेयर जो दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। अब इसमें जान नहीं दे देना है लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप इसको कई तरीका से बना सकते हैं। यानी कि आप पहले लिमिट x टेंस टू 5 है और एफ एक्स का मान डाल दिए मॉड x माइनस 5। फॉर्म चेक करिए, लिमिट क्या करता है, फॉर्म चेक करें, डायरेक्ट 5 इसमें रखिए तो मॉड में 5 एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 5 का मॉड 5 हो जाएगा, 5 में 5 जाएगा 0। ये भी आपका आंसर हो गया डायरेक्ट, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर 5 में बात कर चुके हैं। आंसर 0 हो गया सर, कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चे होंगे वो चाहेंगे तो एलएचएल और आरएचएल का उनको लत लगा हुआ बनाने के लिए, तो हर क्वेश्चन को नहीं बनाया जाता है। जब किसी पॉइंट पर लेफ्ट और राइट पर फंक्शन एक से अधिक बार दिया रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से बनाते हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट राइट पर हमको कोई फंक्शन पता ही नहीं, एक ही फंक्शन है, तो डायरेक्ट आप लिमिट का फॉर्म चेक करो और डायरेक्ट बना दो, जैसे कि हम बनाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा तो 5 माइनस आप जान ही रहे हैं। अरे बोलो बाबू, 5 माइनस एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव, एक करके क्या हो जाएगा 0। और RHL 5 प्लस क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर। भाई 5 माइनस क्या होगा 4.99999999। अब 5 प्लस क्या होगा 5.0000000001। राइट, तो दोनों तो सर पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव। अरे बोलो 5 प्लस में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस, यानी 0 ही है हम लोग का। अरे बोलो बाबू, तो यहाँ एफ LHL क्या है, बराबर है RHL के, तो लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा x टेंस टू 5, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो कि आप इतने भाषा में आंसर दिए, हम डायरेक्ट आंसर दिए हैं। आप चाहते तो लिमिट के माध्यम से भी बना सकते हैं। अरे बोलो बाबू, लिमिट के माध्यम से कैसे बनाएंगे सर, लिमिट के माध्यम से वही लिमिट x टेंस टू एफ 5 माइनस निकालना रहेगा, तो आप यही कहेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ 5 माइनस h। अरे बोलो बाबू, फंक्शन क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड में x माइनस 5 था, इसमें डाल दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 5 माइनस कितना h, लिमिट से हो गया, h का मान 0 डालिए, फिर तो काम वही हो रहा है सर, फिर तो काम वही हो रहा है। 5 में से 5 जाएगा क्या 5, अब 5 में 5 जाएगा क्या 0 हो जाएगा। तो ये भी LHL निकला, यानी मेथड 1 आपका हो गया, ये मेथड 2 हो गया डायरेक्ट आपका वैल्यू पुटिंग से, और ये मेथड 3 हो गया। अरे बोलो बाबू, ये क्या हो गया, मेथड 3 हो गया। कोई मेथड से बनाइएगा आपका काम वही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, लेकिन सबसे सक्सेसफुल मेथड जो है आपका ये है। ठीक है, लिख लो। लिख लिए बाबू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लगे रहे हैं इस चैनल MySBM के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।